साबिक के मंदूब रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। इनके नाम से खबरों से दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स आगाह है। मैं बात कर रही हूँ मुनीर अकरम साहब की। तकरीबन निस्फ सदी का तजुर्बा रखते हैं सिफारतकारी में। तो इनसे बेहतर कौन हमें ये समझा सकता है कि कहाँ दोनों ममालिक की तरफ से अगर हुई या किसी एक मुल्क की तरफ से हुई सिफारतकारी में कहाँ पर कोई ऐसी गलती, कोई खामी सामने आई है जिसकी वजह से ये जो मुज़ाकरात हैं ये तातुल का या यूं कह लीजिए कि डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। मुनीर अकरम साहब वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे शुक्रिया। प्रोग्राम के लिए। मुनीर अकरम साहब, सर जानना हम आपसे सबसे पहले तो ये चाह रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है ये जो डेडलॉक आया है। बहुत सारे लोग खासतौर पर जो अमेरिकी हुकूमत के हमें हिमायती दिखाई देते हैं वो ये कहते हैं कि जी ईरान है जिम्मेदार, और ईरान की बात करें तो ईरान सारी की सारी जिम्मेदारी अमेरिका पर डालता हुआ दिखाई देता है। सर आपका तज्जिया क्या कहता है? ये देखें, इसमें इल्जाम तो दोनों तरफ लग सकता है, पर हमने थोड़ी सी इस देखना है कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था और क्या वजह है जिसमें ये इम्पास हो गया है। पहली चीज आपको याद होगी कि जब हमने पहला सीज फायर मनवाया था तो उस वक्त ईरान ने मान लिया था कि हॉर्मुज के स्ट्रेट को खोल देगा इन कोऑर्डिनेशन विद द मिलिट्री अथॉरिटीज, पर उन्होंने कहा था कि हम खोल देंगे। ऐसा है। उसके बाद में लेबनान पर इजरायली हमला हुआ और उसकी वजह से फिर ईरान ने कहा कि हम नहीं खोलते हैं। फिर पाकिस्तान ने सिफारती तौर पर अमेरिका से बात की और ट्रंप साहब ने फिर इजराइल को रोक दिया और वहां सीज फायर हो गया लेबनान में। उसके बाद में ऐलान ईरान से आया कि जी हॉर्मुज खुल गया, हमने खोल दिया। उसके बाद में अमेरिका ट्रंप साहब ने कहा कि ये बड़ी अच्छी खबर है कि हॉर्मुज खुल गया है, पर जो हमारा ब्लॉकेड है, जो हमने ईरान के खिलाफ ब्लॉकेड लगाया, वो नहीं हमने उठाया, वो जारी है। उसके बाद में ईरान ने कहा कि अगर वो जारी है तो फिर हॉर्मुज का ब्लॉकेड भी जारी है। अब ये मसला है कि एक तरफ से अमेरिका का ब्लॉकेड है, दूसरी तरफ से ईरान का ब्लॉकेड है हॉर्मुज के ऊपर। ये मसला है। मेरे ख्याल में ये मसला अगर हल होता है तो मुज़ाकरात वापस जारी हो सकते हैं। तो ये मसला हल हो सकता है, और क्या ये मसला जुमे तक हल हो रहा होगा? बिकॉज जो इंटरव्यू दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें उन्होंने कहा कि जुमे तक मुज़ाकरात जो हैं वो मुतवक्के हैं। इतने पुरुमीद कैसे हैं, या इतना बिल्कुल बहुत यकीन से, बहुत इतमाद से वो ये कैसे कह सकते हैं? ये देखें, इस किस्म की जो बयानात होते हैं ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, और ये ऑब्वियसली प्रेशर डालना चाहते हैं ईरान के ऊपर कि अगर जुमे तक नहीं किया तो हमला शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में ईरानी हिलेंगे नहीं। अगर मुआहदा होगा तो दोनों ब्लॉकेड भी खुलना है और हॉर्मुज का जो स्ट्रेट ईरान ने लगाया ब्लॉकेड, ये दोनों ब्लॉकेड को हटाना होगा एक साथ, मेरी नजर। तो हमारी जो सिफारतकारी है या जो कुछ भी कॉन्टैक्ट्स जारी हैं, मेरे ख्याल में इसी तरफ हमने जाना चाहिए कि जी साइमल्टेनियस लिफ्टिंग ऑफ द ब्लॉकेड, जो दोनों ब्लॉकेड हैं उन दोनों को साथ में हटाएं। मेरे ख्याल में अगर वो हो जाता है तो मुज़ाकरात वापस जारी हो सकती हैं। ये बड़ी एक जबरदस्त तजवीज है कि दोनों ममालिक जो हैं वो साथ में इस ब्लॉकेट को हटाएं ताकि इतमाद साजी जो है वो बढ़ सके और मुज़ाकरात का ये सिलसिला हो सके। और आप बार बार अपनी गुफ्तगू में खासतौर पर इस हिस्से में आपने पाकिस्तान का जिक्र फरमाया है। मैं उस पर यकीनन आऊंगी, हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे होंगे। पाकिस्तान का किरदार यकीनन इसमें बड़ा अहम है। इनफैक्ट पाकिस्तान ही का किरदार अहम है। बाकी ममालिक ने जो किया, नेटो ने जो किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो किया, वो सर आपके हमारे हम सबके सामने है। सर ये बता दीजिएगा कि ईरान की जानिब से आज जो एक बयान आया है कि कोई भी मुल्क जो है किसी दूसरे मुल्क से जब इस तरह के मामलात पे मुज़ाकरात कर रहा होता है तो वो अपने मफादात को सामने रखता है। सर अभी ईरान के क्या मफादात हैं?
इमीडिएट मफाद की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि अब नायब हुर्मुज़ को खोल दिया जाए, ब्लॉकेड उसका ख़त्म कर दिया जाए। ईरान के क्या ऐसे मफादात हो सकते हैं जो टेबल तक अगर बात पहुँचती है, मुज़ाकरात तक अगर बात पहुँचती है, तो वो हमारे सामने आएँगे? पहली वाली शराइत तो हमारे सामने है ही। ये देखें ये जो मुज़ाकरात में जो पहले जो मसले थे, वो मसले थे एक तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो अमेरिका चाहता है उसको बंद करने के लिए वो था। उसके साथ जुड़ा हुआ था कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, उसको हटाना जो है उस पे फैसले करवाने। ये दो मसले जो कोर इश्यूज थे और ये जुड़े हुए हैं दोनों मसले, क्योंकि अगर ईरान कोई एग्रीमेंट देगा न्यूक्लियर पे तो वो चाहता है कि जो उसके ऊपर जो सैंक्शन लगी हुई है वो हटाया जाए, उनको एक्सेस मिल जाए अपने पैसे का, तिजारत करने का वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में अगर जैसे ये जो अब मुश्किलात जो अभी पेश आगे आ गई है ये ब्लॉकेड की वजह से, अगर ये हट जाती है तो फिर मुज़ाकरात वापस जारी हो सकते हैं और ये इन मसलों पर फोकस होगा और इन मसलों को हल करना होगा मुआहदा होने के लिए। और सर इन मसलों को हल करने के लिए जैसे आपने खुद जिक्र फरमाया पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुतहरिक है। सर चूंकि आपका सिफारतकारी में एक बहुत वसी तजुर्बा है, हम तक वो चीजें आ रही हैं, वो खबरें आ रही हैं जो सबके सामने हैं। सर बैकडोर कुछ बैकग्राउंड में भी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, पाकिस्तान में आने से पहले भी कुछ मामलात तय हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई गुफ्तगू हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान सर? ये देखें पाकिस्तान की सिफारतकारी जहां तक मुझे इल्म है वो तो शुरू से जारी है। जंग होने से पहले हमने जंग रोकने की कोशिश की, उसमें भी कुछ एक्सचेंजेस हुए कि किस चीज पे मुआहदा हो सकता नहीं हो सकता। जंग के दौरान भी हमने कोशिश की, जो पहला राउंड हुआ इस्लामाबाद में वहां भी बहुत कोशिश, हमारी कोशिशों की वजह से दोनों तरफ ने कहा कि प्रोग्रेस हुई है, कि कोई मसले ऐसे हैं जिसके ऊपर इत्तेफाक हो गया है और बड़े बड़े कुछ मसले रह गए थे। ठीक है, तो हमारी सिफारतकारी तो जारी होगी और इस वक्त भी जारी होगी। मुझे इल्म पूरा नहीं है पर मुझे इत्मीनान है कि हमारी सिफारतकारी जारी है। हमने पहला मसला तो ये ब्लॉकेड का हल करना है। ये अगर हल कर सकते हैं तो फिर दूसरा राउंड हो सकता है